इस फिगर में हमने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया है, ठीक है, और इसमें क्यूब में गड्ढा बना दिया है हेमिस्फेरिकल। वॉल्यूम निकालना है तो इट इज वेरी इजी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम आ गया, नेवर माइंड, इसमें दिक्कत नहीं है, हमें आ चुका सरफेस एरिया। कंफ्यूजन वो रखता है, हम तुरंत सोचते हैं यार ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। थैंक यू। क्यों काट के निकाला है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्यों काट के निकाला है, और वही इसमें माइनस, वही यहाँ एडिशन और यहाँ एडिशन, यहाँ माइनस, हम ये सोचते हैं, ठीक है ना। रिवाइज द स्टेटमेंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, स्टार्टिंग में शुरू किया था। सरफेस एरिया निकालते समय जो जो सरफेस आपको दिख रही, एक सिरे से, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाइए सॉलिड फिगर के, और सरफेस देखते जाइए कौन कौन से दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं उनका एरिया ऐड होता जाएगा, ठीक है। सीधा सबसे सरल सबसे बढ़िया तरीका समझने का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड फिगर्स या टू मोर देन टू सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया निकालने का तरीका। इस केस में आप नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या दिखाई देता है? ये ऊपर जहां पे टच है ना क्यूब से हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, उस सिर्फ टॉप की फोटो बनाता हूं, क्यूब के टॉप की, क्यूब का टॉप स्क्वायर शेप, हेमिस्फीयर के बेस की फोटो बनाता हूं, ये हेमिस्फीयर का बेस, ठीक है, मान लेते हैं सारी साइड से टच कर रहा है, ठीक, टॉप कुछ ऐसा है, बाकी आपको लगभग लगभग दिख रहा है ना। बताइए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पहले ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का मतलब हुआ जो जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, सारा, बेस भी, वॉल्स भी, और रूफ छत भी, राइट। पर यार छत पे तो इतना हिस्सा छुपा हुआ है, दिखाई ही नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर चिपका हुआ है उस पे, राइट। इसका मतलब ये जो टोटल सरफेस एरिया आया है, इसमें से जो रूफ है उस पे सर्कुलर पोर्शन नहीं दिख रहा, तो उस सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। यहां से यहां तक हो गए। अब और ऊपर देखें तो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ना, वो उसका कर्व सरफेस है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, आ गया समझ में सभी के? यहां देखो, यहां भी तो यही है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
अब जब काट के हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाने की कोशिश की गई होगी तो आप एक किसी भी चीज में वो आइसक्रीम जब निकाल के खाई ध्रुव ने, सबसे पहले ऊपर से ही तो गड्ढा बनाया होगा या पहले नीचे फिर ऊपर? हो ही नहीं सकता। तो पहले ऊपर सर्कल बनाएगा एक कारपेंटर, सर्कल बना के फिर उसमें कटिंग शुरू करेगा धीरे 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 धीरे, फिर और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा। मतलब ये सर्कल तो यहाँ से हट गया, छत में से सर्कल शेप काट के हटा दिया, मतलब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा, क्योंकि वो हट गया है क्यूब के सरफेस में से। लेकिन अंदर एक सरफेस और दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा है ये? हेमिस्फेरिकल प्लस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब इस केस में भी और इस केस में भी सरफेस एरिया अगर सॉलिड का निकालना है तो सेम काम होगा। यहाँ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, इसका तो CSA दिख रहा है। अब जब उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया तो ऊपर का सर्कल तो दिख ही नहीं रहा, छुप गया। प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस केस में सिलेंडर है, सिलेंडर का CSA, लेकिन ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल काटना पड़ गया है हेमिस्फीयर बनाने के लिए, वो नहीं है सरफेस वहां पर। आप 2 डायमेंशनल प्लेन पे फिगर बनाओगे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे आप कहोगे ये सॉलिड फिगर थोड़ी है, 2 पैरेलल लाइन है और 2 आधे सर्कल बनाते हैं, आप ये कहोगे इसे। इसलिए आपको ये शो की जाती है यूं बना कि भाई एक सिलेंडर है जिसमें हेमिस्फीयर है, अब समझ में आ रहा होता है, इसलिए ऐसे बनी होती है। और हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्कल है तो सर्कल भी ऐड होगा। सर्कल अगर होता सरफेस में तो फिर हेमिस्फीयर दिखेंगे कहाँ? जो बनाए हैं सॉलिड के अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो CSA ऑफ सिलेंडर माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस केस में CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस केस में CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन नहीं हुआ पूरा, क्योंकि इस केस में नीचे का जो सॉलिड सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का वो थोड़ी कट के अलग किया है, काट के। तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर